नमस्कार, खबर दोपहर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ सोनाली सिंह। पटना में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। कई घाटों पर गंगा खतरे के निशान के पार है, जिससे बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सीएम नीतीश कुमार आज बाढ़ वाले इलाके का जायजा लिया, साथ ही बाढ़ की स्थिति की समीक्षा भी की। सीएम जेपी सेतु होते हुए हाजीपुर, गांधी सेतु होते हुए गांधी घाट तक गंगा के बढ़ते जलस्तर का जायजा लेने पहुंचे। और देखिए जिस तरीके से बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति लगातार बनी हुई है, गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। उसके मद्देनजर गंगा घाटों का सीएम नीतीश कुमार ने निरीक्षण किया। गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, इसकी वजह से जो खतरा मंडरा रहा है उसका जायजा भी लिया सीएम नीतीश कुमार ने। हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, सीएम के काफिले की तस्वीरें। और सीएम निरीक्षण करने पहुंचे और पूरे घाटों का जायजा लिया कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि आसपास के इलाकों को जलमग्न होने से बचाया जा सके। बाढ़ के कारण बिहार की आधी आबादी परेशान है। गंगा के बढ़ते जलस्तर के कारण कई जगहों में पानी के भर जाने से लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। खासकर दियारा क्षेत्र में रहने वाले लोग काफी प्रभावित हैं। पटना लॉ घाट पर सबलपुर, दियारा के कई परिवार विस्थापितों की तरह जी रहे हैं और सरकारी सहायता से मरहूम हैं। बाढ़ पीड़ितों का दर्द जाना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। बिहार में बाढ़ ने कहर मचा रखा है। लोग अपने घरों को छोड़ने में मजबूर हैं और घर छोड़कर लोग विस्थापितों की तरह कई जगह बसे हुए हैं। ये लोग सबलपुर, दियारा से हैं। पिछले 2-3 दिन से ये लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं अपने घर बार को छोड़कर, और विस्थापित की तरह यहाँ पर लोग लॉ कॉलेज घाट है, यहाँ एक जर्जर भवन है जहाँ पर ये लोग आके ठहरे हुए हैं। लेकिन इन लोगों के पास अभी तक सरकारी मुहैया राहत कुछ नहीं मिल पाया है। 3 दिनों से आप देख सकते हैं ये जर्जर भवन है और इसमें इन लोग को रहना पड़ रहा है। और इसके बावजूद न तो इनके पास राहत सामग्री पहुंची है, न खाने के लिए कुछ मिला है। कह सकते हैं कि पूरी तरह से अव्यवस्थित रूप में ये लोग जी रहे हैं। और हम बात कराएंगे इन लोग से कि क्या कब आए हैं नहीं आए करने के लिए। कहाँ से चाची? सब बाढ़ हाल है, सब आया है मदद के लिए कुछ आया है? नहीं, कुछ नहीं आया है अभी। कै दिन से हैं आप लोग यहाँ? हम यहाँ मंडिले पर रहते हैं, पंडित जी हैं हम। ये सब 3 दिन से आया है। हम तो 5 दिन से आए हुए हैं। सारा घर दहा गया, कुछ खाने पीने का व्यवस्था नहीं है। यहाँ टूटल मरे में हो, रहने का व्यवस्था नहीं है। महकता है यहाँ पर, सारा चीज दहा गया। अब देह लेकर यहाँ पर आए हैं तो कुछ खाने का व्यवस्था नहीं है, न कपड़ा का व्यवस्था है, न पानी कहूँ से मिल रहा है। कोई सरकारी सहायता नहीं? कोई सरकारी सहायता नहीं हो रहा है। आप लोग कब आए हैं? 3 दिन है। कोई सरकारी सहायता? कुछ नहीं। कि पिछले 2-3 दिन से ये लोग यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सरकारी सहायता के नाम पर अभी तक इन लोग को कुछ नहीं मिला है। घर से ये लोग छोड़े हुए हैं, विस्थापितों की तरह रह रहे हैं, लेकिन जो सरकारी सहायता होना चाहिए उससे ये लोग अभी तक मरहूम हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। खगड़िया में गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते मोरकाही गांव में पानी घुस गया है। लोग NH 31 पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर हैं। मिट्टी का चूल्हा बनाकर लोग भोजन पकाते हैं और किसी तरह अपना और बच्चों का पेट भरते हैं। देखिए संवाददाता दिग्विजय की ये रिपोर्ट। खगड़िया में बाढ़ विकराल रूप लेते जा रही है। जिस तरह से गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है, उस तरह से कई गांव खगड़िया में जो है सो वो बाढ़ से प्रभावित हो गए हैं। इस समय खड़े हैं हम खगड़िया के जो रहीमपुर पंचायत है वहां पर। ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जिनके घरों में पानी प्रवेश कर गया है वो लोग बांध जो है वहां से निकल करके जो NH 31 है वहां पर शरण लिए हुए हैं। जो स्थिति है वो देख सकते हैं कि प्लास्टिक का जो पन्नी है उसके सहारे एक झोपड़ी नुमा घर बनाया गया है। उसी घर में ये लोग रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस तरह से जो गरीब परिवार है उनका ये स्थिति आप ये देख सकते हैं कि घर में जो मकई है उसका रोटी बना करके चूल्हे पे वो बना करके खुद खा रहे हैं और बच्चे को भी खिला रहे हैं। पानी घर में ढुक गए है ना, खाइयो पियल देखे छे बाहर में भंसा बने छे रोड पर। कौआ सब रोटी लख अदे कोई रहे के आलमे नहीं छे। रहे छे बाल बच्चा सब रोड पर बाबू सब रहे छे। अब मान लिया की करिए,
मुखियो सरपंच जे छै से कुछ नहीं दे रहल छै एखन डूबले। अथी पानी जते आयल छै परेशान छियै, खाना पीना बनबे में बहुत दिक्कत छै, जगह नहीं छै, सगर पानी छै घर आर में, माल जाल सबके दिक्कत छै, बच्चा के वहाँ मकई के रोटी भूनि के खिलबै छियै। तो ये एक महज बाढ़ पीड़ित परिवार की कहानी नहीं है, कई ऐसे बाढ़ पीड़ित हैं जिनके घर में पानी प्रवेश कर गया है और वो लोग NH 31 के किनारे इसी तरह से जिंदगी काटने को मजबूर है। इन बाढ़ पीड़ितों को सरकार के द्वारा जो राहत सामग्री वितरण की जाती है उसका इंतजार है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। वहीं देखिए, गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से छपरा के कई गांव में नदी का पानी घुस गया है। भिखारी ठाकुर के गांव कुतुबपुर दियारा में भी गंगा का पानी घुस गया है। गांव में पानी के आने जाने से लोग सुरक्षित और ऊंचे स्थानों पर पलायन कर रहे हैं। हालांकि अभी भिखारी आश्रम सुरक्षित है। पिछले 5 दिनों से गंगा के पानी में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी जा रही है। बिहार कांग्रेस के सबसे बड़े नेता सदानंद सिंह की मदद करने को लेकर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि मानवीय पक्ष नीतीश कुमार के जीवन का अहम अंग है, जो उन्हें राजनीति की भीड़ से अलग करती है। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद अपनी जगह है, लेकिन मानवता सबसे ऊपर है। सदानंद सिंह का पटना के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार सदानंद सिंह की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। लिवर सिरोसिस का इलाज उनका किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की एक कार्यशैली रही है कि मानवीय पक्ष जीवन का महत्वपूर्ण अंग रहा है। स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, ऐसे सवाल पर जो भी सामाजिक सरोकार के विषय रहते हैं, उनके संज्ञान में आने के बाद आदरणीय सदानंद बाबू तो बिहार के सम्मानित नेता हैं, विधानसभा के सम्मानित स्पीकर रहे, लंबे समय तक CLP के लीडर रहे। इसके अलावा भी एक साधारण कार्यकर्ता भी अगर उनके संज्ञान में आ जाए कि उनका तबीयत खराब है, नासाज है, परेशानी में है, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इतने संवेदनशील रहते हैं कि परिवार के हर सदस्यों से उनका जो सरोकार है, उस सरोकार के आधार पर उनको हर संभव मदद करने की उनकी कार्यशैली रही है और यही माननीय नीतीश कुमार जी को राजनीति के भीड़ में अलग करता है। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका में भ्रष्टाचार को खत्म करने और तय समय सीमा के अंदर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। न्यायालय के द्वारा जो कदम उठाया गया है बहुत ही सराहनीय है, समयानुकूल है, आवश्यक है और एक किसी भी स्तर पर समीक्षा तो होनी ही चाहिए कि विधायिका के अंदर, कार्यपालिका के अंदर और न्यायपालिका के अंदर जो भ्रष्टाचार का, अपराध का मामला वर्षों तक लंबित रहता है और कहीं न कहीं न्याय में विलंब होने के कारण ये गंभीर हो जाता है, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ जाता है। और अब बात करेंगे अपराधियों के बढ़ते खौफ की। अपराधी लगातार पुलिस के लिए चुनौती बने हैं। बेखौफ अपराधी पुलिस को चुनौती। सरेआम हो रहा हथियार का प्रदर्शन। अपराधियों के निशाने पर कारोबारी। लूट और हत्या से सहमा बिहार। अपराधियों में नहीं रहा खाकी का खौफ। अपराधी बेलगाम, खाकी नाकाम। बिहार में कारोबारी अपराधियों के निशाने पर हैं। बीते 24 घंटे में अपराधियों ने लूट और हत्या के 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है।
समस्तीपुर में अपराधियों ने गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं पटना के पास बेटा के सोनार मंडी में एक ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी गई। अपराधी दुकान में लूट के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपराधियों ने दुकान मालिक मंटू कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं कटिहार में भी किराना व्यवसायी की हत्या कर दी गई। मिर्चाईबाड़ी ऑफिसर कॉलोनी में किराना दुकान चलाने वाले पंपम झा बाइक से जा रहे थे, तभी अपराधियों ने उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। और देखिए, समस्तीपुर में भी इन दिनों अपराधियों का मनोबल 7वें आसमान पर है। मुसरीघरारी थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में अपराधियों ने गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार 3 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। व्यवसायी को कुल 6 गोली मारी गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कारोबारी राजू सिंह की हत्या को लेकर काफी आक्रोश देखा जा रहा है। परिजनों ने शव को NH28 पर रखकर जाम किया है। परिजनों ने अपराधियों की गिरफ्तारी और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। सर, हम लोग भी व्यवसायी हैं और हम लोग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये मुसरीघरारी थाना क्षेत्र में लगातार बड़ी बड़ी घटना गुजर रही है। जैसे कल की घटना है कि बालू गिट्टी व्यवसायी जो जा रहे थे और उनको 6 या 5 अपराधी ने मिल करके गोली मार दिया और उनकी हत्या हो गई। इस माहौल में तो जीना बड़ी मुश्किल लग रहा है। डर सा लगा रहता है कि कब किसको क्या हो जाएगा। लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दहशत है कि अपराध इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। यहाँ के प्रशासन SP और DSP साहब क्या कर रहे हैं। दरअसल समस्तीपुर में अपराधी लगातार पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं से जहां लोगों में आक्रोश है, वहीं पुलिस प्रशासन सवालों के घेरे में है। क्राइम कंट्रोल को लेकर पुलिस के सभी पैंतरे अपराधियों के सामने बौनी साबित हो रही है। जिले में ताबड़तोड़ हो रही हत्याओं के साथ बैंक लूट और छिनतई की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। हम आपको बीते 1 हफ्ते के भीतर अपराध की घटनाओं को दिखा रहे हैं। 10 अगस्त को समस्तीपुर के मुसरीघरारी थाना के सलेमपुर गांव में गिट्टी बालू व्यवसायी राजू सिंह की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं 7 अगस्त की बात करें तो 7 अगस्त को मुसरीघरारी में ही बेखौफ अपराधियों ने बैंक ऑफ इंडिया के एक ब्रांच से 16,76,000 रुपए की लूट की। 4 हथियारबंद बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। 6 अगस्त को बदमाशों ने मुसरीघरारी थाना के बखरी बुजुर्ग में पंचायती के दौरान पूर्व मुखिया शशिनाथ झा की हत्या कर दी। वहीं उसके पहले यानी 5 अगस्त को बदमाशों ने पटोरी अनुमंडल के जोरपुर गांव में गल्ला कारोबारी हरेराम चौधरी को घर से बाहर बुलाकर गोली मारकर उनकी भी हत्या कर दी। वहीं मुंगेर में मामूली विवाद में युवक ने पिस्टल लहराया और कई राउंड फायरिंग की। फायरिंग के बाद वहां पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने घटनास्थल से खोखा बरामद किया है। धरहरा के मुख्य बाजार में पुरानी रंजिश को लेकर हुई कहासुनी में धरहरा निवासी विशाल सिंह, अभिषेक झा उर्फ लालू झा, सत्यम कुमार का महाराणा निवासी अमित कुमार के साथ कहासुनी हुई थी, जिसके बाद इन लोगों ने अमित कुमार को फोन कर धमकी देने के बाद उसे बुलाया और सैकड़ों लोगों के बीच में विशाल सिंह ने अमित कुमार पर गोली चला दी। गनीमत रही कि अमित कुमार को गोली नहीं लगी। इस पूरे मामले में SP ने बताया है कि वीडियो की पड़ताल के बाद वो आगे की कार्रवाई में जुट जाएंगे। हम नहीं जेबे तो आना हो धराला जाओ बाजार जे मारना मार दी है। फिर वो बोला कि हम बोले बेची हो जाए भैया। हम बोले ठीक है मोन घर मोड़ पे आ। बस मोड़ पे आया उसके बाद हम लोग बोले की बात है ना, बस गाली गलौज करने लगा। उसके बाद मार दो बस गोली चला दिया। ये बस गाली गलौज करने लगा, उसके बाद गोली मारने लगा। गोली चलाया था गोली विशाल कुमार और लालू कुमार दोनों था। कितना राउंड फायरिंग हुआ है? 2 या 3 फायरिंग हुआ। और देखिए, टोक्यो ओलंपिक में अपने शानदार प्रदर्शन से महिला हॉकी को देश में नई पहचान दिलाने वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी निकी प्रधान और सलीमा टेटे का रांची पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। आपको सीधे दिखाते हैं हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं।
इन सभी को मैं अपनी ओर से तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं और आगे की भविष्य उज्ज्वल की कामना करता हूं। आज सरकार ने खेल की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने विगत संक्रमण काल में उठाए। खेल पदाधिकारी से लेकर खिलाड़ियों की नियुक्ति से लेकर खेल व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर खेल नीति को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और इस लक्ष्य के साथ ये कदम उठाए गए ताकि इस राज्य में जो प्रतिभा है हमारे नौजवानों के बीच में, हमारे बच्चों के बीच में, उन प्रतिभा को हम लोग और बेहतर तराश कर देश दुनिया के महत्वपूर्ण जगहों पर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें शामिल होकर राज्य का नाम ऊंचा कर सके। राज्य कई चीजों में तो पहचान है ही। हमें यहाँ झारखंड प्रदेश को खनिज संपदा से कुदरत ने नवाजा है, प्राकृतिक सौंदर्य से भी नवाजा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि खेल के दिशा में, खेल के जगत में भी हमारे राज्य के नौजवानों में बहुत बेहतर प्रदर्शन करने की क्षमता भी है और हम लोग बहुत सीमित संसाधनों में हमारे बच्चों ने, मैंने इन बच्चों का रहन सहन, घर द्वार, सभी चीजों के बारे में जानने का कोशिश किया और इस खेल में कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इस पर लगातार विभाग में हम विश्लेषण करते रहते हैं और क्या बेहतर हो सकता है उस पर आगे बढ़ने का हमारा प्रयास है। अभी मुख्य रूप से हमारे बीच में निक्की प्रधान, सलीमा टेटे हमारे साथ हैं। इनकी टीम ने ओलंपिक में जो प्रदर्शन किया, ठीक है आज हमें मेडल नहीं मिला, लेकिन आज ऐसे टीमों के साथ खेल प्रदर्शन में अपना प्रतिद्वंदी बनाना, ये भी कोई मेडल जीतने से कम नहीं। तो अभी आप झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को सुन रहे थे, जिन्होंने झारखंड की दोनों बेटियां सलीमा टेटे और निक्की प्रधान को सम्मानित किया, 50-50 लाख रुपए का चेक दिया। चलिए बढ़ते आगे। क्या सैनिटाइजर हानिकारक हैं? क्या वैक्सीन आपके डीएनए में बदलाव कर देंगे? क्या टीका लगवाने से आप कोविड-19 से संक्रमित हो जाएंगे? क्या ऐसे ही कुछ सवाल आपके दिमाग में भी हैं? खैर, अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म आ गया है जहां आपके सभी सवालों का जवाब मिल पाएगा, और वो भी आपके फोन पर। कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता अभियान संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ के तहत संजीवनी हेल्पलाइन लॉन्च की गई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977773753 नंबर पर अपने सवाल भेजने हैं और आपको तुरंत अपने सवाल का जवाब ऐसी जानकारी के साथ मिल जाएगा जो पूरी तरह से वेरीफाइड है और जांची परखी है। ज्यादातर उनके मन में ये डर है कि टीका लगवाने के 2 महीने के बाद हम मर जाएंगे, और ये सरकार की चाल है पॉपुलेशन कम करने के लिए। People
are really confused in which vaccine to get. Just the thing is that they have not a clear information about vaccination. The scientific terminology they are not understanding. क्या आप भी कोविड-19 और वैक्सीन को लेकर उलझन में हैं? क्या आपको आसानी से समझी जा सकने वाली सही जानकारी नहीं मिल रही है? अब आपके पास संजीवनी हेल्पलाइन है, व्हाट्सएप पर आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली चैट सेवा, जो आपके सभी अक्सर पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकती है। इस हेल्पलाइन को नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ ने लॉन्च किया है, जिसे कोई भी आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। आपको सिर्फ इतना करना है कि व्हाट्सएप पर 7977773753 पर अपने सवाल पूछने। आपके सवाल कोविड-19 महामारी की वजह से बनने वाले वायरस, वैक्सीन या टीकाकरण या इससे जुड़े भ्रम और मिथकों के बारे में हो सकते हैं। और आप पाएंगे कि आपके सवालों के जवाब देश के प्रख्यात स्वास्थ्य विशेषज्ञ दे रहे हैं। The vaccine will definitely give you some element of protection, often very high amounts of protection, and it's important to take the vaccine after the COVID infection. Vaccination sites are still only meeting only about 30% of their capacity. There is still a large capacity available, and people are still not coming. So we need to reach out to people, get them vaccinated as early as possible. विश्वसनीय, सही और प्रामाणिक संजीवनी हेल्पलाइन, कभी भी कहीं भी हमेशा आपके साथ। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। है